जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है बेस्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज बात करने वाले सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल और मिनिस्ट्रियल रिक्रूटमेंट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, इसकी एग्जाम डेट भी आप लोगों के लिए आ चुकी है। तो काफी ज्यादा अभ्यर्थियों के डाउट चल रहे थे टाइपिंग टेस्ट को लेकर। तो यहाँ पर क्या एग्जाम के साथ ही आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट होगा? टाइपिंग टेस्ट के लिए आप लोगों को कितना समय यहाँ पर मिलता है, साथ ही रिटन एग्जामिनेशन की क्या है वो सच्चाई, क्या 35 नंबर पे ही ओबीसी एससी जो एससी और एसटी वाले हैं उनको रिटन में क्वालिफाई किया जाएगा? क्या 40 प्लस जो नंबर बना रहे हैं और जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो क्या आप लोगों को भी टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा? तो बिल्कुल मैं इसको लेकर सारे के सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि काफी अच्छी रिक्रूटमेंट है और 35-40 नंबर पे ही आप लोगों को रिटन में क्वालिफाई कर दिया जाता है सीआरपीएफ में। अगर आपने 2017 का, आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मेरा खुद का अनुभव आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। 2017 का जो रिक्रूटमेंट हुआ था, 2016 में जो आप लोगों की रिक्रूटमेंट आई थी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, 550 से 550 के लगभग वैकेंसी थी उस टाइम। और उस रिक्रूटमेंट में टाइपिंग टेस्ट में मैं रहा था। तो किस वजह से रहा था, टाइपिंग में कितने अभ्यर्थी पास होते हैं और उसकी कट ऑफ कितनी की थी और कट ऑफ किस प्रकार रहती है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद मैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भर्ती से जुड़ा कोई भी डाउट आप लोगों का नहीं रहने वाला है। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। साथ में जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और एक शेयर जरूर कर दे। चैनल पे पहली बार आए, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भर्ती से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे इस रिक्रूटमेंट के बारे में, उसके बाद में टाइपिंग के बारे में भी बात करेंगे कि टाइपिंग टेस्ट कैसा होता है, क्या सीआरपीएफ का टाइपिंग टेस्ट हार्ड होता है, कितने समय में आप टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं। तो इसको लेकर भी मैं सारे के सारे डाउट्स आप लोगों को क्लियर करने वाला हूं। वैकेंसी काफी अच्छी है, 1500 के लगभग आप लोगों का ये रिक्रूटमेंट है टोटल, हेड कांस्टेबल और एसआई दोनों को मिलाकर। और देखो आप सभी को, सबसे पहले मैं कट ऑफ के बारे में आप लोगों को बता दूं। आप सभी को पता है कि जो सीआरपीएफ का जो रिक्रूटमेंट है उसकी जो कट ऑफ बनेगी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, इससे पहले आप लोगों का काफी चेंजेस था, क्योंकि 2017 में 200 नंबर का आप लोगों का पेपर होता था और 200 ही मार्क्स का पेपर था। तो कट ऑफ थी वो भी 200 नंबर में बनती थी। लेकिन आप सभी को पता मिनिमम कट ऑफ होती है एससी, उसके साथ ही एसटी और ओबीसी के जो कैंडिडेट है उनके लिए 35% होता है। और अगर 200 का 35% की बात करें तो देखो उस समय 2017 में 70 नंबर जिसके बन रहे थे और वो एससी एसटी ओबीसी था, तो उन सभी को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुला लिया गया था, मतलब रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर लिया था। और जर्नल से बात करें तो जर्नल में 2017 वाली भर्ती की बात करें तो 80 प्लस जिनके नंबर बने थे उन सभी को टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया गया था। और ऐसा होता है, लेकिन इस बार तो दोस्तों उस समय सबसे पहले फिजिकल हो गया था, फिजिकल के बाद में रिटन हुआ था, लेकिन इस बार सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन हो रहा है, उसके बाद में फिजिकल होगा। तो इस बार की अगर बात करें 2023 का जो आप लोगों का रिक्रूटमेंट है उसमें रिटन एग्जामिनेशन में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप 40 नंबर लेके आएंगे तो आपको पास किया जाएगा। बिल्कुल मिनिमम कट ऑफ पे ही पास किया जाता है। देखो मैं बताऊंगा आपको पूरी जानकारी कि इतने कम नंबर पर आखिर क्यों पास किया जाता है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसको लेकर भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और जो भी ओबीसी एससी और एसटी के, उनके अगर 35 नंबर भी बनेंगे, क्योंकि इस बार 100 नंबर का आप लोगों का पेपर होने वाला है, तो कट ऑफ भी 100 में से बनेगी। यहां पर अगर आप 40 जनरल वाले और एससी एसटी ओबीसी वाले 35 नंबर लेके आएंगे तो आपको टाइपिंग के लिए बुला लिया जाएगा। उसके बाद में आप लोगों का होता है, वो होता है यहाँ पर फिजिकल होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद में टाइपिंग टेस्ट होती है। अब देखो मैं टाइपिंग टेस्ट को लेकर आप लोगों को बता देता हूं। 2017 का जो रिक्रूटमेंट आया था उसमें टाइपिंग टेस्ट की अगर बात करें तो 300-300 बच्चों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया था भाई। 300-300 एक दिन में 300-300। मेरा जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था वो अजमेर में हुआ था, अजमेर में सीआरपीएफ का GC1 है उसमें यहां पर हुआ था, और वहां पर 300 बच्चे यहां पर बुलाए गए थे। और 300 में से टाइपिंग में मात्र हमारे दिन मात्र 2 ही बच्चे पास हुए थे। 2 ही कैंडिडेट ऐसे थे जो टाइपिंग, जिन्होंने टाइपिंग है वो पास की थी, बाकी सभी बच्चे टाइपिंग में रह गए थे। इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं, सीआरपीएफ की अगर हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप रिटन की तैयारी तो आपको करनी है, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपके रिटन के बेसिस पे बनेगी। टाइपिंग के लिए आपको मिनिमम कट ऑफ पे, मिनिमम जो कट ऑफ मार्क्स होता है उसमें ही आप लोगों को पास कर दिया जाएगा, लेकिन जो फाइनल बनेगी वो आपकी थोड़ी सी बढ़ेगी, ज्यादा नहीं बढ़ती उतनी, लेकिन थोड़ी कट ऑफ आप लोगों की बढ़ती है। इसलिए रिटन की तैयारी तो आपको करनी है, इसके साथ ही टाइपिंग पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट होता है वो। अब काफी ज्यादा अभ्यर्थियों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर क्या रिटन एग्जामिनेशन के साथ ही टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा, सबसे पहले आप लोगों का होगा रिटन एग्जामिनेशन। और रिटन एग्जामिनेशन की डेट आपकी आ चुकी है, 21 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा, 28 फरवरी तक एग्जाम चलेगा। और इस बार एग्जाम आप लोगों का होगा वो सीबीटी होगा।
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। पहली बार सीआरपीएफ करवा रही है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, तो सीबीटी आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। और जैसे ही आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद मिनिमम कट ऑफ पर जैसे आप लोगों का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के 1 महीने बाद ही आप लोगों की टाइपिंग है वो शुरू हो जाएगी। मतलब टाइपिंग के लिए ज्यादा समय आप लोगों को नहीं मिलने वाला, 1 महीना ही आप लोगों को मिलने वाला। अब बात आती है टाइपिंग टेस्ट होती कैसी है, साथ ही टाइपिंग टेस्ट है वो सीआरपीएफ में जो हेड कांस्टेबल की होती है वो इजी होती है या हार्ड होती है। देखो सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूं, टाइपिंग टेस्ट आपका होगा वो होगा कंप्यूटर पे, कंप्यूटर पे होगा। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर पे ही होगा, क्योंकि 2017 से पहले की जो रिक्रूटमेंट थे उन पे जो टाइपिंग मशीन होती थी उस पे भी टाइपिंग करवाते थे, लेकिन उसके बाद में सभी का जो टाइपिंग टेस्ट है वो कंप्यूटर पे करवाया जा रहा था। और कंप्यूटर में आप लोगों को बता दूं, जो कीबोर्ड वगैरह दिया जा रहा है वो बहुत अच्छा कीबोर्ड था। उससे पहले 2017 में भी कीबोर्ड वहां पर प्रोवाइड करवाया गया था। उससे पहले रिक्रूटमेंट थे उसमें कई रिक्रूटमेंट में आप कीबोर्ड भी अपना साथ में लेके जा सकते थे, लेकिन अब ऐसा नोटिफिकेशन में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हो सकता है आपको कीबोर्ड की जरूरत नहीं हो, कीबोर्ड आपको वहीं पर मिल जाएगा, नया वाला कीबोर्ड, नया कीबोर्ड एकदम दिया गया। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने टाइपिंग भी तैयारी की थी, टाइपिंग की स्पीड भी उनकी अच्छी थी, लेकिन एक्यूरेसी नहीं आ रही थी। देखो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप 20 गलती करते हैं टाइपिंग में, 20 गलती अगर आप करते हैं, 20 मिस्टेक अगर आप करते हैं, तो आपकी ये 20 मिस्टेक है, 20 एरर है, वो आपकी माफ की जाएगी। उसके बाद में अगर आप एक भी एरर करते हैं तो आपने जो सही टाइपिंग की है आपके वर्ड माइनस होते जाएंगे। इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनकी एक्यूरेसी नहीं, एक्यूरेसी अगर आप 95 प्लस एक्यूरेसी आप लोगों को लेके आनी, 5% अगर आप गलती कर रहे हैं तो वो चल जाएगी, बाकी 95% एक्यूरेसी आप लोगों की आनी ही चाहिए, तभी आप लोग कर पाएंगे। यहां पर अगर मैं बात करूं तो हिंदी की जो टाइपिंग स्पीड है वो आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश की जो टाइपिंग है वो आपकी 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। जो बच्चा टाइपिंग कर गया वो आराम से सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल में भर्ती हो सकता है। जिसकी टाइपिंग बेहतरीन है, अच्छी है, उसे सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के पद पर भर्ती होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि रिटर्न में आप क्वालिफाई हो जाएंगे, रिटर्न की तैयारी आप कर रहे हैं, रिटर्न के साथ में अभी से ही आप टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दीजिएगा, ताकि जब तक आप लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाए तब तक आप लोगों की स्पीड है वो 40-45 तक आने लग जाए। अगर 40-45 की आपकी स्पीड आएगी तो अगर आपकी गलतियां भी हो रही है तो भी दोस्तों आपकी जो स्पीड है वो कैलकुलेट होकर 30 वर्ड पर मिनट और 35 वर्ड पर मिनट आ जाएगी और आराम से क्वालिफाई हो जाएंगे। दूसरी चीज, काफी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि टाइपिंग टेस्ट के भी क्या नंबर ऐड होते हैं क्या सीआरपीएफ में? बिल्कुल नहीं होते। टाइपिंग केवल और केवल आपको क्वालिफाई करना है, टाइपिंग टेस्ट के नंबर आप लोगों के ऐड नहीं होने वाले। जो आप लोगों की फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपके रिटर्न के बेसिस पे बनेगी। रिटर्न में आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे उतना ही आप लोग सेफ रहने वाले। तो रिटर्न की तैयारी के साथ साथ आप लोगों को टाइपिंग टेस्ट भी करना है। इसके अलावा टाइपिंग टेस्ट से जुड़ा आप लोगों का कोई भी डाउट आप बिल्कुल कमेंट करके बता दीजिएगा। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, अब आप लोगों के पास में ज्यादा समय नहीं बचा है और ये सुनहरा और बड़ा अच्छा मौका है, क्योंकि वैकेंसी काफी बड़ी है और ज्यादा समय भी आप लोगों को रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि 21 फरवरी से ही आप लोगों का एग्जाम शुरू हो जाएगा और 28 फरवरी तक आप लोगों का एग्जाम चलेगा। और आप लोगों के लिए हमारा स्पेशल सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का वर्दी बैच आप लोगों के लिए आ चुका है। जी हां दोस्तों, जो सिलेक्शन की आपको गारंटी देगा, और इस बैच से अगर आप तैयारी करेंगे तो 100% आपको टाइपिंग के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, बिल्कुल 100% टाइपिंग के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। इस बैच से आप तैयारी कीजिएगा, साथ में टाइपिंग स्पीड, टाइपिंग की तैयारी भी शुरू कर दे, आप आराम से हेड कांस्टेबल में सिलेक्शन ले सकते हैं। देखो इसमें 8 सब्जेक्ट की क्लासें आप लोगों को मिलेगी, बेस्ट फैकल्टी के साथ, बेसिक से लेकर एडवांस तक आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। साथ ही आप लोगों को पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, पीडीएफ नोट्स भी आप लोगों को इसी वर्दी बैच में मिल जाएगा। और ये सब कुछ आपका एग्जाम तक मात्र 299 रुपए में आप लोगों को दिया जा रहा है। तो अभी जाके बेस्ट एग्जाम का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले स्टोर पे जाके बेस्ट एग्जाम का जो एप्लीकेशन है वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अभी से अपनी तैयारी को बेहतरीन कर दे, ताकि आप लोगों का जो हेड कांस्टेबल के पद पर मिनिस्ट्रियल क्लर्क बनने का जो आपका सपना है सीआरपीएफ का, वो पूरा हो जाए। क्योंकि काफी लंबा आप लोगों ने इंतजार किया है, क्योंकि 2017 के बाद में ये रिक्रूटमेंट आप लोगों का नहीं आया था, लेकिन आखिर इंतजार खत्म हो चुका है और 2023 में आप अपना ये सपना पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भर्ती से जुड़ा कोई भी आप लोगों का डाउट है, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।